तो सर पाकिस्तान का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके ख्याल में किस पॉइंट पे जाके शुरू हुआ? मुझे तो ये समझ में आया कि कायद आज़म का भी कॉन्सेप्ट नहीं था पाकिस्तान, इवन 1946 तक कैबिनेट रिपोर्ट को भी उन्होंने, ठीक है, तो ये के अजीज़ साहब ने लिखा है मर्डर ऑफ हिस्ट्री में, और वो कहते हैं कि पाकिस्तान को असल में तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मनाया, तो इट्स जस्ट दैट कि जिना हमारे लीडर थे तो वी एसोसिएट के उन्होंने किया। तो हु एक्चुअली कम अप विद दिस आइडिया ऑफ पाकिस्तान? सच बताएं सर आज। ये मुझे अभी कुछ दिन पहले एक इंटरनेट से ही मैंने पढ़ा जी। मैं इसको क्रिटिसाइज़ कर रहा था रेडक्लिफ को, जी। ठीक है जी। तो किसी ने ट्विटर पे या कहाँ उन्होंने कहा कि ये थोड़ी सी रिसर्च कर लो भाई, रेडक्लिफ तो एक टट्टू था, एक टाउट था जिसको यहाँ भेजा गया, जिसने कभी हिंदुस्तान देखा ही नहीं था। ये चर्चिल ने कहीं 1944-45 में जब उन्हें हुआ ना कि जंग के बाद हमें इवैक्यूएट करना पड़ेगा इंडिया से, वैसे तो बड़ा खिलाफ था, वो कहता था ये जांगली लोग हैं, बड़ा रेसिस्ट था वो आदमी चर्चिल। इतना ग्लोरीफाई उसको, अब वो उसको इतना करते हैं, आप किसी अंग्रेज़ के सामने ये बात करें वो आपको ऐसे बावले कुत्ते की तरह पड़ जाता है। अच्छा। मेरे साथ हो चुका है। अच्छा। हाँ, तो वो तो एक बहुत बड़ा रेसिस्ट था। तो अच्छा। वो मतलब हमें कुछ नहीं समझता था। हाँ। तो ये वो मुझे कहने लगे कि वो जनाब ये आर्टिकल एक आप पढ़ लें, एक आर्टिकल भी भेजा साथ। सही है। या मैंने इंटरनेट पे ढूंढ के कहीं से पढ़ा, कई कुछ 2-3 महीने पहले की बात है। उसमें वो चर्चिल ने 1944-45 में तय कर लिया था कि पाकिस्तान बना देना है, पाकिस्तान नाम का एक मुल्क बना देना है। चर्चिल ने डिसाइड कर लिया। चर्चिल ने डिसाइड किया था, और ये इस टाउट को भेज दिया रेडक्लिफ को, जिसने कभी धरती देखी नहीं थी। वो ऐसा चाकू मारा उसने इस धरती के ऊपर, वो अभी तक खून बह रहा है। बट सर आपका एक थीसिस है वो ये कि ये अंग्रेज़ों ने कॉइन की थी टू नेशन थ्योरी, ठीक है। एक तो पहले बताइए कि इसकी एविडेंस क्या है, और दूसरा ये क्या ये करते वक्त उनके उस वक्त भी इनके दिमाग में था 1857 में कि ये 2 मुल्क भी बनाने? उस वक्त नहीं था। ये तो सिर्फ डिवाइड डालने के लिए था, क्योंकि देखिए जब 1857 की जंग आज़ादी शुरू हुई, म्यूटनी, हाँ, जिसे वो म्यूटनी कहते हैं, हम भी पीछे है। म्यूटनी कहाँ से है जंग आज़ादी? मैं डिसऑर्गेनाइज्ड है ना बहुत ज़्यादा। खैर हम और तरफ निकल जाएंगे। अच्छा चले, म्यूटनी, गदर, जंग आज़ादी, जो भी है। तो उसमें सिख नहीं थे शामिल उसमें, क्योंकि नया जो सिख रियासत थी, रंजीत सिंह को फौत हुए हुए थोड़े साल ही हुए थे, 20 साल। और सिख जो थे, जो डीमोबिलाइज हुए थे, वो जंगलों में बेचारे फिर रहे थे, वो डकैतियाँ भी करते थे फ़ौज से, इनसे अंग्रेज़ों से छुप के। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि यार इनको तो फ़ौज में भर्ती करो, ये ट्रेंड सोल्जर्स हैं। तो वो तो उन्होंने अपनी फ़ौज में भर्ती कर लिया, तो वो तो रह गए। ये हिंदू मुसलमान ही थे ना म्यूटनी में। सही है। और ये इकट्ठे थे। जब ये क्वेल तो कर दी इन्होंने म्यूटनी, तोपों के साथ हिंदू मुसलमान बराबर के उन्होंने बांध के उड़ाए। सही है, ठीक है ना, उसमें कोई तफरीक नहीं थी कि ये हिंदू है या मुसलमान। सही है। वो म्यूटनियर था उनके लिए। और ये भी सिर्फ थोड़े से ही लोगों ने शायद किया, जो के अजीज तो कहते हैं कि ये जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी थी वहाँ पे तो ये चीज़ एरप्ट हुई भी नहीं। इट वाज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड, जो भी आप से म्यूटनी या जंग आज़ादी, इट वाज नॉट एन ऑर्गेनाइज्ड। नहीं, ऑर्गेनाइज नहीं थी बिल्कुल, हर चीज़ डिटैच थी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मुस्लिम मेजॉरिटी ने नहीं किया। जेलम में कितना बड़ा गदर पड़ा। अच्छा, ठीक है जी। फिर ये अपना ये जो हमारी बाहर है, ये उकाड़े का जो इलाका है, अपने अहमद खान खरल जी, ये मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके थे ये। सही है। तो यहाँ पे अजीज़ साहब से मैं थोड़ा सा वो नहीं करता, मुत्तफिक नहीं हूँ। सही है। ये तो हुआ हर जगह। और डिसऑर्गेनाइज इसलिए थी कि कोई वो रसद का हमारे पास तरीका ही नहीं था। वो अगर एक पॉकेट इधर लड़ रही है तो उनको नहीं पता कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उधर क्या हो रहा है। वो एक दूसरे को कुछ बताने के काबिल नहीं थे, इसलिए डिसऑर्गेनाइज थी और इसलिए ये नाकाम होनी थी। तो सर टू नेशन थ्योरी जो है ये सर सैयद अहमद खान पे इम्पोज की गई है? उन्होंने खुद कह के लिया कि अल्लाह इस आइडिया को मैं प्रमोट करता हूँ। ही वाज अ सर्वेंट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। हाँ
ये उनके ऊपर इम्पोज की गई। अच्छा। अंग्रेज़ों ने जब ये देखा ना कि ये हिंदू और मुसलमान तो आपस में मिल गए, तो इन्होंने अभी हमें नथ डाल दी थी, सही है, नथ ही तकरीबन डाल दी थी ना जी। ऐसे ही। मतलब एक यहाँ किताब है मेरी कलेक्शन में, और बोन्स आर स्कैटर्ड, वो आप पढ़ें, वो अंग्रेज़ों की तरफ से लिखी गई है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारे लोगों ने किया क्या अंग्रेज़ों के साथ। अच्छा, हाँ। सही है। तो सर उनका कैरेक्टर को आप कैसे देखते? मैं पहले ये अच्छा, पूरी करने वाला जी। अंग्रेज डिवाइड पैदा करना चाह रहे थे कि ये दोबारा ना मिल के करें कभी भी, खुद को सिक्योर करने के लिए, अपने आप को सिक्योर करने के लिए, क्योंकि उससे तक अंग्रेज़ों को नहीं पता था कि उन्होंने कितने 100 साल यहाँ पे रहना है। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। तो ये था। तो सर सैयद अहमद ख़ान साहब को आप किस तरह से देखते हैं? उनका कैरेक्टर है, एक सैयद साहब हैं तालीम वाले, एक हैं तफसीर वाले, ठीक है, इन दोनों को किस तरह से देखते हैं? ये बहिश्ती ज़ेवर भी उन्होंने लिखी थी। नहीं, वो थानवी, वो अशरफ थानवी साहब अशरफ ने। थानवी। हाँ, ये तो इनके जो थे, इन्होंने फरिश्तों के बारे में डिफरेंट वो परसेप्शन, हूरों के बारे में डिफरेंट परसेप्शन, वो तफसीर कहीं मिलती नहीं है जो उन्होंने लिखी, और गालबन पूरी भी नहीं की सैयद अहमद ख़ान साहब ने। तो आप उनके करैक्टर को कैसे देखते हैं सर? ये मैं तो सिर्फ उन्हें एक एजुकेशनिस्ट के तौर पे देखता हूँ जी। ठीक है। बाकी वो फिर जो ज़रूरत थी वक्त की, वो किसी के एजुकेशनिस्ट वो खुद थे और उनको किसी ने बनाया नहीं था। जो कुछ भी उन्होंने किया, वो अलीगढ़ का जो स्कूल कायम किया, वो उन्होंने अपने, दैट्स आल्सो अ करेक्शन कि उन्होंने एमए स्कूल कायम किया, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कायम की। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल, बिल्कुल, उसमें सब लोग थे, वो पढ़ने आ सकते थे। सही है, एंग्लो ओरिएंटल स्कूल था। सही है। सो ही शुड बी आवर हीरो। नहीं, इतना बड़ा नहीं, लाइमलाइट में उन्हें इतना नहीं आना चाहिए था। इतना बड़ा हीरो नहीं कि हम उसके 75 रुपए के नोट पे हम उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए क्या? इतने बुरे हैं वो? नहीं, इतने बुरे भी नहीं हैं। एक हमारी जो बड़े शरीर की जो हिस्ट्री है, उसमें एक आदमी गुजरा जिसने कुछ खिदमत की। मैं तो उन्हें ऐसे ही समझता हूँ जी। ये कोई सही है। नहीं, उनके पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन को मेरे ख्याल में देखना, कि फ्रूट पर बैठी मक्खी को देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ। हाँ। ऐसे ही है ना। चले, ठीक हो गया, दैट्स गुड। सर क्या वो कादियानी भी थे? ये मुझे नहीं पता जी, मुझे किसी का नहीं पता कि वो फ़लाँ कादियानी है, और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि लोगों को कैसे पता चलता है कि ये फ़लाँ कादियानी है। सही है, सही है। खैर, ये भी बहुत एक्रीमोनियस डिबेट है, उस तक अभी हम आते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, हम आते हैं पाकिस्तान की उस पे बनने पे ही आते हैं। नहीं, एक सेकंड, ये कादियानी वाली बात, वो तो अहमद मिर्ज़ा जो थे, उससे 50-60 साल पहले की बात है। वो तो अर्ली 20th सेंचुरी में है, तो ये अहमदी कैसे हो सकते हैं अपने सर सैयद? ये मुझे ये छोड़ें जी, 1800s या 90, खैर चलें, छोड़े, कोई नहीं है, थोड़ा रेफरेंस उसका, क्योंकि अब ये जब इशू हुआ ना, तब लोगों ने कहना शुरू किया कि उनका इससे कोई ताल्लुक था, इस वजह से हम एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस तरह की चीज़ें थी, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि मे बी देयर इज सम हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ ऑल दिस के ये थे या नहीं थे। लेकिन ये हम क्यों हर एक को जी इस पे परखते हैं कि वो शिया है, वो अहमदी है? ये हमारा कोई अजीब ही कोई बन गई है जी। दैट्स वंस अगेन एन एक्रीमोनियस डिबेट। ठीक है,